हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और मनी हाइस्ट के पार्ट 5 के वॉल्यूम 1 के बाद बहुत से क्वेश्चंस सबके सामने आ रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। बट उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है और जो सबको अभी भी डाउटफुल लग रहा है वो है टोक्यो की डेथ का। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो ज़िंदा है और मेजॉरिटी ऑफ लोग कह रहे हैं, और जैसे दिखाया गया है शो में, कि वो मर गई है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं, इज टोक्यो डेड और अलाइव। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। जैसा कि हमने शो में देखा कि लास्ट में टोक्यो पे शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसे बहुत सी गोलियां लगती हैं। टू बी प्रिसाइज, जब प्रोफेसर पूछता है डेनवर से तो वो बताता है उसके 5 गोलियां लगी हैं। बट उसके बाद भी वो होल्ड करती है और उन लोग को टाइम देती है कि मनीला और डेनवर नीचे लिफ्ट से चले जाएं। बट तब तक वो किसी न किसी तरीके से आर्मी को होल्ड करके रखती है। और फिर हम ये देखते हैं कि आर्मी आके उस पर शूटिंग स्टार्ट कर देती है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देती है और एट दी एंड वो गिर जाती है। जब गांडिया उसके सामने आता है और उसे शूट करने ही जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में दिखाती है कि उसके पास 4 बॉम्ब के पिन हैं जो उसके चेस्ट पे बंधे हुए हैं। और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो और अपने साथ साथ वो गांडिया को लेके मर जाती है। शो में तो हमने यही देखा कि वो मर जाती है, बट बहुत सी थ्योरीज ये आ रही हैं कि वो ज़िंदा है। क्योंकि वो शो नरेट कर रही है और शो नरेशन के टाइम उसको ये दिखाया गया है कि अगर वो ज़िंदा नहीं होती तो शो नरेट कैसे करती, क्योंकि उसने जो नरेशन किया है वो प्रेजेंट टाइम में किया है। उसको सब पता है और वो शो की नरेटर इसीलिए है क्योंकि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है और वो अभी ज़िंदा है। बट मेरा आप लोगों के सवाल है कि कैसे आदमी 4 बॉम्ब ब्लास्ट झेल जाएगा, और वो चारों के चारों बॉम्ब उसके सीने पे लगे थे। ये तो बहुत ही अनलाइकली है। बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कि ये स्टॉकहोम की हेलुसिनेशन हो, जैसे कि वो हेलुसिनेट कर रही थी तो वो सोच रही हो। और कुछ लोग ने तो ऐसा भी बताया कि जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये ऐसा होगा, कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो रियो ने किया हो और जो ग्रेनाइट से को तोड़ना चाह रहा हो उसकी वजह से उसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया हो और टोक्यो किसी न किसी तरीके से नीचे आ गई हो और ऐसा वैसा। बट शो में ये क्लियरली दिखाया गया है कि उसके बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और गांडिया के साथ साथ वो भी मर गई है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्यों वो ज़िंदा नहीं है। इसकी एक बहुत ही मेन थ्योरी ये है कि पहली बात तो कोई 4 बॉम्ब ब्लास्ट से ज़िंदा रह नहीं सकता, और दूसरी चीज़ कि जो इसका वॉल्यूम 2 जब रिकॉर्ड हुआ था, या फिर कहें तो पार्ट 5 का वॉल्यूम 2 जो रिकॉर्ड हो रहा था, ये शूटिंग जब चल रही थी तो उसमें बहुत लोगों ने देखा कि वहाँ पे टोक्यो प्रेजेंट नहीं थी। आखिरी के 5 एपिसोड के लिए टोक्यो प्रेजेंट नहीं है, तो इससे बहुत बड़ा हिंट ये मिलता है कि वो मर गई है और वो शो में नहीं है। क्योंकि शूटिंग के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने ये पहले की शूट किए हों या फिर पहले के 5 बाद में शूट किए हों या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि टोक्यो अभी से स्टार्टिंग से एंड तक हर एक एपिसोड में थी। इसमें उसका ना होना ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो अब नहीं है। मेरी तो यही थ्योरी है, और कोई भी थ्योरी आपको कोई समझाए तो आप उसे मानिएगा नहीं, बट आप दिल पे पत्थर रख के मान लीजिए कि मोस्ट बिलीव्ड कैरेक्टर ऑफ मनी हाइस्ट टोक्यो अब नहीं है। आपकी क्या राय है? आपके पास कोई और थ्योरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।